कहा था ना, फ्लोरिन वर्ड्स इज गोना बी अ फ्लॉप। कहा था एकेटिके इज गोना बी अ हिट। तुम लोग कह रहे थे अभी प्री सीजन है, मेन सीजन आने दीजिए, फिर हिल टर्न अप और अच्छा खेलेगा। भैया 25 साल हो गए ईपीएल देखते हुए। मेरे ख्याल से इंडिया में इससे पहले से कोई नहीं देख रहा है। इंग्लिश प्रीमियर लीग जिस हिसाब से पिछले 5 साल में बढ़ी है, आपको साइज चाहिए, स्टैचर चाहिए, पेस चाहिए, एथलेटिसिज्म चाहिए। चारों चीज़ें फ्लोरिन वर्ड्स के पास नहीं थी। ये नहीं हो सकता कि इन चारों चीज़ों में कोई भी ना हो और प्लेयर हिट हो जाए। एकेडीके के पास पेस है, स्टैचर है, साइज है, हिट होना ही था। वर्ड्स के पास सब बोल रहे हैं कि आई फॉर अ क्लियर पास है और टेक्निकल एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। भाई ये चीज़ों तो ओजल के पास भी थी और वर्ड से अच्छी टेक्निकल एबिलिटी थी, वर्ड से अच्छी आई फॉर अ पास था। बट अगर ओजल प्रीमियर लीग में नहीं चला तो हाउ कैन वर्ड्स, जो ओजिल के बराबर नहीं है, उससे कम है, विदाउट पेस, विदाउट एथलेटिसिज्म चलेगा। तब तुम लोग कह रहे थे कि अरे नहीं, आप अभी देखिएगा जब प्रीमियर लीग चालू होगी तो हिल इम्प्रूव। एंड इट्स नॉट अबाउट फ्लोरिन वर्ड्स। अगर आप लिवरपूल को भी देखें तो जो पिछले 5-6 साल में उन्होंने जितनी भी अपनी फुटबॉल खेली है वो 4-3-3 खेली है। जो उनके 3 मिडफील्डर होते हैं उसमें एक डिफेंसिव मिडफील्डर टाइप का होता है और 2 ऐसे होते हैं जो दोनों तरफ बैलेंस करें, मतलब अटैकिंग भी ठीक ठाक होते हैं लेकिन डिफेंसिवली और रनिंग करने में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। एथलेटिसिज्म बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे पिछली बार मैकएलिस्टर थे, ग्रेवेनबर्च थे, सोबोस्लाई थे। उससे पहले जब उनकी टाइटल विनिंग साइड थी उसमें हेंडरसन थे, वाइनाल्डम थे और हेंडरसन थे, वाइनाल्डम थे और तीसरा नाम भूल रहा हूँ मैं, जो बहुत खेले थे उनके लिए, क्या नाम था उनका, हेंडरसन, वाइनाल्डम और फबीनियो। हाँ, तो वो उनकी प्लेइंग 11 थी। अब इस बार अगर आप 4-3-3 जो उनकी प्रेफर्ड पिछले 5-6 साल से प्रेफर्ड लाइनअप है उससे आप 4-2-3-1 जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके 2 डिफेंसिव मिडफील्डर को सिट करना है और ये वेट्स को आगे खेलना है। बट ये सिस्टम इज नॉट एप्ट फॉर द हाई प्रेसिंग गेम दैट लिवरपूल प्ले। दिस वॉज द फॉर्मेशन जो होजे मोरिन्यो रियल मैड्रिड में खेलते थे, जो काउंटर अटैक वगैरह के लिए ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर आप डोमिनेट करना चाहते हैं तो इट्स नॉट द बेस्ट लाइनअप। जब भी आप बॉल रख के अच्छा खेलना चाहते हैं तो द 4-3-3 ऑफ Guardiola of his Barcelona days, that has been the template for Liverpool and that has been the template for even Jurgen Klopp when he played, and now Slot in his title winning side. तो अभी वर्ड्स को अकोमोडेट करने के लिए आप 4-2-3-1 खिलाएंगे, उसे अटैकिंग मिडफील्डर खिलाएंगे, वो भी प्रीमियर लीग में, तो इट टेक्स अवे अ लॉट फ्रॉम योर टीम। वही हुआ कल। दे वर लकी टू सर्वाइव एंड दे वर लकी टू विन, बट आई डोंट नो कि आगे जाके अगर दे इंसिस्ट कि इन्हें 4-2-3-1 ही खेलना है तो ये कितने सक्सेसफुल होंगे। द रीज़न बीइंग कि फ्रिम्पोंग और कर्केस भी ऐसे प्लेयर हैं जो आगे जाना चाहते हैं, विच इज़ अगेन अ सिस्टम जो 4-3-3 में सपोर्ट करता है, क्योंकि आपके तीनों जो मिडफील्डर हैं वो थोड़े डिफेंसिव माइंडेड भी होने चाहिए। अगर उसमें से एक आप अटैकिंग मिडफील्डर खिला के आगे भेजेंगे तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। वर्ड्स को एक ही तरह से सक्सेस मिल सकती है अगर वो आप उसे लेफ्ट पे खिलाएं कोडी गैक्पो की जगह। दैट इज़ द ओनली प्लेस वेयर ही कैन सर्वाइव, क्योंकि तब आपके जो मिडफील्ड 3 होंगे वो होंगे ग्रेवेनबर्च, मैकएलिस्टर और सोबोस्लाई, और फिर आपका फ्रंट 3 होगा एकेटीके, लेफ्ट पे फ्लोरिन वर्ड्स और राइट पे मोहम्मद सालाह। इवन देन अभी जो ये लोग बात कर रहे हैं अलेक्जेंडर इसाक के लिए, दे विल बी स्पेंडिंग क्लोज टू 150 मिलियन ऑन हिम। फिर आप एकेटीके को कहाँ भेजेंगे? ही हैज़ बीन अ रेवलेशन इन द ऑफ सीजन। अभी भी पहले मैच में उन्होंने अच्छा खेला, तो इट वुड बी अ बिट अनफेयर टू हिम। मैं जानता हूँ कि वो प्लेयर बहुत अच्छा खेल सकता है, हिट बी अ ग्रेट एडिशन टू योर टीम, बट इसाक को अगर आप लाएंगे तो आपको उसे अपनी फेवर्ड पोजीशन से हटाना पड़ेगा। उससे अच्छा मैं चाहूँगा आपका लेफ्ट विंग, जो इस समय आप कोडी गैक्पो को खिलाते हैं या वेट्स को भेजेंगे, उससे अच्छा आप रोड्रिगो को टारगेट करेंगे। आपको उसे अलेक्जेंडर इसाक से सस्ता भी मिल जाएगा और आपका जो फ्रंट 3 होगा फिर वो होगा रोड्रिगो, एकेटीके और मोहम्मद सालाह, which is a much better top 3 than say Cody Gakpo, Isak and Mohamed Salah with the Ekitike going out. That means अगर Ekitike बाहर जा रहे हैं तो it's like 90 million wasted, और
paid 90 million paid to sit on the bench, which makes no sense. That's a fund that can be utilized in different locations. Also एक thing जो मैं पिछले सीजन में भी कह रहा था कि मोहम्मद सलाह और वर्जिल वैन डाइक के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल में लिवरपूल ने बहुत टाइम लगाया बिकॉज द ओनर्स एंड द मैनेजमेंट न्यू दैट दे वर गेटिंग ओल्ड. फैंस का इतना प्रेशर था, मीडिया का इतना प्रेशर था कि अल्टीमेटली दे सकम्ड और उन्होंने दोनों को साइन किया. परहैप्स ये सीजन दोनों अच्छा भी खेले, लेकिन बिकॉज दे हैव साइंड लॉन्ग टर्म डील, तो आई डोंट थिंक कि इट वॉज रियली नेसेसरी कि आप दोनों को साइन करते. आई थिंक द बेस्ट वुड हैव बीन कि अगर आप उन दोनों को जो सैलरी दे रहे हैं, जो वेजेस दे रहे हैं, वो हटा के किसी और प्लेयर को लाते तो इन द लॉन्ग रन ये अच्छा होता है. लेकिन हाँ, इस सीजन में दोनों हो सकता है अभी भी अच्छा खेलें, बट जो मैंने पहले भी कहा था, आई स्टिक बाय दैट कि उन दोनों का अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल ना भी करते तो लिवरपूल के लिए इतना लॉस नहीं होता. शायद सीज़न आगे बढ़ेगा तो शायद हम दोनों के परफॉर्मेंस में भी ड्रॉप ऑफ देखें, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत प्लेयर देखे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के बाद दे जस्ट फॉल ऑफ अ क्लिफ. उनके परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहता है. एग्जाम्पल बीइंग रैशफोर्ड को हमने देखा है, चेल्सी के एक प्लेयर थे विलियन देखा था, उन्होंने आर्सेनल को साइन किया, आर्सेनल ने उन्हें साइन किया, ही वॉजंट एबल टू परफॉर्म. ऐसे बहुत से प्लेयर हैं. जब आप 30 की एज क्रॉस करते हैं देन वंस यू साइन अ लॉन्ग टर्म डील तो आप थोड़ा चाहें ना चाहें एक ड्रॉप ऑफ आता है और आप थोड़े कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं. तो अगर लिवरपूल अपने 4-3-3 वाले फॉर्मेशन पे वापस नहीं जाती है तो इट माइट नॉट बी सच एन ईजी सीजन फॉर देम. और आप देखेंगे टाइम के साथ शायद टाइटल डिफेंड करना उनके लिए मुश्किल हो, क्योंकि आर्सेनल हैव स्ट्रेंथेंड एंड मोस्ट प्रोबेबली सिटी जो गार्डियोला हम जानते हैं कि ही थ्राइव्स ऑन लीग टाइटल्स, तो मतलब वो ही लिव्स ऑन दैट. तो अगर एक सीजन वो नहीं जीते हैं तो इस साल ही बी मोर देन जस्ट गनिंग फॉर इट, ही बी गोइंग आउट देयर ऑल गन्स ब्लेजिंग टू विन दैट टाइटल. सो लिवरपूल के लिए टफ हो सकता है. लेट्स सी आगे क्या रहता है, बट दिस गेम वॉज अ लिटिल अंडरवेलमिंग फ्रॉम देयर पार्ट. जीते अच्छी बात है, स्टार्ट ऑफ द सीजन है, बट वर्ड्स का परफॉर्मेंस मतलब इट्स नॉट समथिंग जो आपको इंकरेजमेंट देगा. आगे आते आते शायद कुछ इम्प्रूवमेंट हो, बट स्टिल आई वुड प्रेडिक्ट इट राइट अवे. वर्ड्स इज नॉट गोइंग टू बी अ ग्रेट प्लेयर फॉर लिवरपूल. एकेटिके इज गोइंग टू बी अ ग्रेट साइनिंग. तो आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि मैं जान के बोल रहा हूँ. दोनों प्लेयरों में जो ज़्यादा अच्छा होगा मैंने बता दिया, एंड आई कैन बेट ऑन इट. थैंक यू.